हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जीवन में बदलाव के लिए ना बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। और आप अगर एक ही बार में इंस्टेंट चेंज चाहोगे ना, तो वो तो याद होने वाला नहीं है। अगर होता भी है ना, तो बहुत गलत वे में होना शुरू हो जाता है। आपका दिल ना, जब भी आप बहुत गंभीर चीज़ें सोचना शुरू करोगे, तो आपका दिल बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। ऐसा लगेगा कि वो आपके बस की नहीं है। लेकिन जब आप उसको धैर्य से, शांति से, अच्छे से जब आप सोचो कि एकदम तसल्ली से सोचो। मान लो कोई बहुत आपको हार्ड विषय है जो आपको अच्छा ही नहीं लगता, जैसे मान लो इंग्लिश है या मैथ है। बहुत सारे लोगों को मैथ अच्छा नहीं होता। अब उसके विषय में जब आप सोचना शुरू करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आएगी कि यार ये ऐसा नहीं होता। आप आपके पास्ट में जो बिहेवियर आपका था उस सब्जेक्ट को लेके, वो सब्जेक्ट आपको अंदर ही अंदर आपको तोड़ना शुरू करेगा। और एंड में आपका रिजल्ट क्या बनेगा कि नहीं हो सकता। फिर आप बंद बुंद करके बैठ जाओगे, पढ़ोगे नहीं। इसलिए छोटा छोटा एक गोल सेट करो, छोटा छोटा स्टेप उठाओ। आपको मैं बताता हूँ कि गणित के अंदर 23 चैप्टर हैं। ऐसे ही आपके जो भी विषय हैं, आपकी प्रॉब्लम जो भी है ना, उसको विषय में बांट दो, चैप्टर्स में बांट दो। क्योंकि एक बार में ही चेंज, इंसान का शरीर जो है ना, वो एक बार में ही चेंज चाहता है। कोई भी रिलेशन हो, कोई भी संबंध हो, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ बनना हो, कोई भी चीज़ पाना हो ना, उसको वो इंस्टेंट चाहता है। उसकी मतलब हम इंसानों की आत्मा जो है ना, दिल दिमाग जो है ना, वो इंस्टेंट चाहता है। आप उससे ग्रैब करो, उसके साइड में जाके ना उस चीज़ को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ो। जैसे आपको सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। अब उस सरकारी नौकरी के लिए आप किस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसके बारे में आपको नॉलेज है। मान लो आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हो, या फिर टिकट कलेक्टर बनना चाहते हो, या फिर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, या फिर आप रेवेन्यू ऑफिसर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो। तो अब उसको आपने देख लिया, उसके ऊपर रिसर्च कर ली, उसमें से एक आपका कुछ ना कोई फिक्स होता ही है कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, इसकी तैयारी करनी है। अब उस एग्ज़ाम को लेकर ना आप सिलेबस को उठाओ, उसमें क्या क्या विषय पूछे जाते हैं, उस विषय को उठाओ। फिर उसे उस विषय में पर्टिकुलर गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, उस विषय में कितने चैप्टर हैं, उस चैप्टर का नाम लिखो। ठीक है, नाम लिखो। जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर बनते हैं, वो सारे चैप्टर के आप नाम लिख डालो। अब उन उन चैप्टरों के नामों को लिखने के बाद उस लिस्ट को देखोगे ना, तो वो उसकी जो संख्या होगी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि 150 चैप्टर हैं, 200 चैप्टर हैं, नहीं। 20 से लेके 30 मैक्सिमम चैप्टर हर विषय में है, बस। और मैं आपको एक राहत की बात बताऊं, अगर आप ठान लो कि मुझे ये चैप्टर ना आज के दिन खत्म करना है। मान लो कि 25 चैप्टर, लगभग 23 चैप्टर, 23 से 25 चैप्टर मैथ में है। अब ठान लो कि मुझे एक चैप्टर एक दिन में पढ़ना है, मुझे और कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो 1 महीने में आपका गणित खत्म हो जाएगा। 1 महीने में आपका गणित खत्म हो जाएगा, समझे। और ऐसा भी नहीं है कि 24 आवर लगातार आप पढ़ोगे तो आपका एक चैप्टर खत्म होगा, नहीं। आप 10 से 12 घंटे की कंटिन्यू स्टडी लगाओगे ना अच्छे से, तो आपका एक चैप्टर आराम से ख़त्म हो जाएगा। और आपको पूरे महीने में 30 दिन होते हैं। आप 30 दिन लगातार काम करोगे ना, तो बहुत कोशिश करोगे तो दो दो विषय आप अपने मुट्ठी में कर सकते हो। और किसी भी एग्ज़ाम में जीतने के लिए अगर आप 2 विषय अपने मुट्ठी में कर लेते हो, और उसके बाद अनदर जो विषय बचते हैं उनके ऊपर आप हल्के वे में मेहनत करते हो, तो आप एक बार को प्री निकाल के उस एग्ज़ाम के लायक बन जाओगे, समझे। मेरी बात को समझो कि थोड़े थोड़े चीज़ों से टूटो मत। अपने अंदर हिम्मत जगा के रखो, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जब शांत मन से चीज़ों को सोचोगे ना, तो आपको रास्ता दिखेगा। एक बहुत बड़े महासागर में भी आदमी जब फंस जाता है ना, तो व्याकुल हो जाता है, और व्याकुल होने के बाद वो अपनी ही व्याकुलता से मर जाता है। लेकिन जब वो बीच समंदर में, बीच महासागर में शांत होकर बैठता है ना, तो उसको रास्ते दिखते हैं, उसको समझ में आता है क्या करना चाहिए। महासागर की मछली मार के खाओ, महासागर का पानी कैसे पी सकता हूँ, पानी को उठाओ, नाव में रखो, धूप लगेगी, वेपराइज होगा, उस वेपराइज को इकट्ठा करो, फिर पियो। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलेंगी, ज़िंदा रहने के लिए वो अपने आप काम करेगा। लेकिन अगर वो एकदम से व्याकुल हो जाएगा ना, तो अपने आप को मार लेगा। और वही चीज़ हर क्षेत्र में होती है। ये जो कंपटीशन का एग्जाम है ना, ये इतना 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 इतना, अब समझ लो कि मैं कठिन बोलूँ तो भी खराब है, आसान बोलूँ तो भी खराब है, लेकिन है। दिमाग को एकदम एक अलग ही लेवल में तोड़ देता है। और हर किसी को ना एक अच्छी चीज़ मिलती नहीं है, एक अच्छे वे में पढ़ाई नहीं मिलती, एक अच्छे वे में डायरेक्शन नहीं मिलता, डायरेक्शनहीन हो जाते हैं। और जब एंड टाइम पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो सब टूटना ही लग जाते हैं। और यही कारण है कि हम गलत वे में जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में जाते हैं, कम चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं और एकदम से लेना चाहते हैं, तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको A4 साइज़ का एक पेज लेके आना है, बड़े से पेज, जैसे मेरे पीछे लगा हुआ है ना, इतना बड़ा पेज लेके आओ। चार्ट जिसको बोलते हैं, चार्ट पेपर 5 या 10 रुपये का आता है। उस पर आप अपना गोल लिखो,
अपने गोल का विषय लिखो, उसके बाद नीचे उसमें कितने कितने चैप्टर हैं वो लिखो, और फिर लग जाओ यार, लग जाओ। अगर आपको यूट्यूब से नहीं भी समझ आ रहा है तो किसी एक का पर्टिकुलर थोड़ा सा रिसर्च करो, 2 घंटे 3 घंटे, और किसी एक को पकड़ो कि यार इनका कोर्स लेके मुझे पढ़ना है बस। हर टीचर बेस्ट है, बस आपके ऊपर ये निर्भर करता है, किसी टीचर किसी बुक के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, कितनी बार आपने रिवीजन किया है। बस यही है यार, और कोई खेल है ही नहीं सरकारी नौकरी में। आप अपनी नौकरी को लेकर अगर आप यूट्यूब पे डालोगे ना, तो 10-15 या 5-7 लोगों से ज़्यादा आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे उस क्षेत्र में। आप मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में डालते हो, या रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में डालते हो, या रेलवे में आप लोको पायलट के बारे में भी डालोगे ना, तो 10-15 लोग ही हैं जो इस जॉब में जाने के बाद चीज़ें बता रहे हैं। तो स्कोप है, आप भी कर सकते हो। और वो 10-15 लोग सब अपनी अपनी कहानी बताते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने मैथ के लिए इन टीचर को पकड़ा, मैंने रीजनिंग के लिए इसको पकड़ा, मैंने इंग्लिश के लिए। और जब आप इन सबको देखते हो तो आपको ये लगता है कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। नहीं, किसी एक को पकड़ो, किसी एक जिससे आपका मेल खाता हो, जिसकी 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 चीज़ें आपके आपके आपकी लाइफ में मेल खाती हैं, उसको पकड़ो और उसके बताए हुए तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। आप 36 लोगों का देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। समझे? समझे? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी कुछ मेरी बात। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय हिंद।